जय गोपाल जी की दोस्तों, कुछ लोगों ने, कुछ वक्ताओं ने लोगों को, सीधे साधे लोग हैं, जानते कुछ है नहीं है, धर्म के प्रति तो बड़ा भ्रमित है लोग, और कुछ लोगों ने इनकी भावुकता को, सीधेपन को जानते हुए उनको भ्रमित कर रखा है। लोग तो जिसके पीछे काफ़ी लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा है, उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ आपको सही चीज़ नहीं मिलेगी। वो गुमराह करने वाले हैं, लोग संसार को प्रलय की तरफ ले जाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, आप सभी लोग, संसार पूरा प्रलय की तरफ ही पहुँच गया था। खंड प्रलय का समय चल रहा है। संसार लोगों ने भ्रमित कर रखा है, कुछ विद्वानों ने भ्रमित कर रखा है अपने लालच में, और लोग भी बड़े लालची और अपस्वार्थी हो गए, बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे। जैसे आप किसी का जूठा खाना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपको कोई जूठा खिलाए किसी का, तो आप खाएंगे क्या? नहीं खिलाएंगे। वहीं शिव जी के मंदिर में जाते हैं और चढ़ा हुआ बेलपत्र, जैसे जिस बेलपत्र को आपने चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्र को चढ़ा दिया, तो वो आपका चढ़ा हुआ हो गया, आपका जूठा हो गया, आपने चढ़ाया हो। अब गए धोकर, और लोग आए धोकर उसी को फिर चढ़ा रहे हैं। कुछ माताएं वो टीवी पर देख रही हैं उनके प्रवचनों को, संत बोल रहे हैं कि भाई कि चढ़े हुए बेलपत्र को आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं, चढ़े हुए बेलपत्र को कभी, दूसरे के चढ़े हुए बेलपत्र को कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे भी कहा गया है, मन में सोच लो, हे शिव जी, मैं आप पर 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाना चाहता हूँ, और मनसा पूजा से उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, ना कि वहाँ डले हुए, कचड़े में डले हुए, वहाँ से बीन कर धोकर वो शिवलिंग पर कभी न चढ़ा, क्योंकि वो झूठा हो गया, और जिसको चढ़ाया है उसी की पूजा लगेगी। हाँ, जैसे ये कहा गया है, अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, विषम परिस्थिति है, और बेलपत्र आपको कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, पेड़ पे नहीं, आपने खूब प्रयास कर लिया, आपने प्रयास किया, बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो जो बेलपत्र आपने कल चढ़ाया था, आप ही ने अपना ही बेलपत्र को धोकर शिव जी पर एक बार चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को दोबारा चढ़ाया जा सकता है। कौन सा बेलपत्र? जिस बेलपत्र को आपने कल चढ़ाया था, उसी को दोबारा चढ़ा सकते हैं। वैसे भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप जानते हैं, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अगर बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो भाव की पूजा करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं। दिख रहे हैं बेलपत्र चढ़ाने के इसके दुष्प्रभाव कितने हैं। आप शिवलिंग को पूजा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी, आपके घर परिवार में सारी चीज़ें होते हुए भी लिसण पिसण है, चैन नहीं है। आप भी विचार करो, लालच को त्याग दो, स्वार्थ को त्याग दो, उससे ऊपर उठकर देखो कि आप किसी दूसरे का जूठा खाया हुआ पसंद करेंगे, और शिव जी पे लगे हैं। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता को जल दें, माँ को भी दें, फिर शिवलिंग पर जाएं। मेरे इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना, सनातन के सच्चे मार्ग की तरफ, क्योंकि हमारे सीधे साधे लोगों को कुछ लालची, कपटी, इस तरह के लोगों ने गुमराह कर रखा। वो तोता मानो, रट्टू तोते, उनका बिजनेस है, वो उनका बिजनेस है। सीख लिया और सीख के कथा बांटने लगे, कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, भागवत गद्दी पे बैठ गए। अरे भागवत गद्दी तो व्यास की गद्दी है, व्यास जी की गद्दी है, वो बिजनेस है वो।
पहले उसको जीवन में उतारो। भागवत कथा का मतलब है भक्तों की कथा, उस कथा को अपने जीवन में उतारो। और जैसे रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सारे ग्रंथ पढ़ो, उनको अपने जीवन में उतारो। उतारने के बाद आपको जो अनुभव हो उसको लोगों को बताओ। जो पता नहीं किसी ने लिखा, अपने भाव से लिखा, आप उस भाव को समझ नहीं रहे और लोगों को गुमराह करने लगे। आपकी वजह से न जाने हमारे भारत के कितने लोग गुमराह हो गए, उसके जिम्मेदार कौन होगा? आप उस भारत को प्रलय की तरफ ले जा रहे हैं। आप जैसे विद्वानों की वजह से ही खंड प्रलय का समय चल रहा है। विद्वानों ने कहा है सो जनहित में जारी। लोग इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से लोगों तक पहुंचाएं, लोग जागरूक बने और अपने मन से भी विचार करें। धन्यवाद दोस्तों।